नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। तो आज हम ऐसे बीएसपी के नेता, कद्दावर नेता की बात करने वाले हैं जो लगभग पूरे प्रदेश को हिलाने की दम रखता है। हम बात करने वाले हैं आरएसएस प्रवीण की। शायद आप बहुजन समाज के सभी लोग जानते होंगे उनको। जो आरएसएस प्रवीण हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं पिछला बता देना चाहूँगा कि आरएसएस प्रवीण जो आईपीएस अधिकारी थे, इसके पहले वो आईपीएस अधिकारी थे और उन्होंने आईपीएस अधिकारी होते हुए भी उन्होंने शायद पुलिस या रॉब को अच्छा नहीं समझा और उन्होंने शिक्षा विभाग में वहाँ पर उस प्रदेश में काम किया और इस कदर उन्होंने पूरे तेलंगाना में कार्य किया कि शिक्षा व्यवस्था देश में नंबर 1 आ गई। जो तेलंगाना की शिक्षा व्यवस्था उन्होंने काया पलट कर दिया वहाँ पे। तो शिक्षा व्यवस्था नंबर 1 कहीं ना कहीं जो आरएसएस प्रवीण जी हैं उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि जब मैं एक शिक्षा विभाग का अधिकारी रहते हुए पूरे तेलंगाना प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बदल सकता हूँ, मैं सीएम बनकर पूरे तेलंगाना प्रदेश की काया पलट कर सकता हूँ। तो उन्होंने रिजाइन करके बीएसपी पार्टी चुना। लगभग वो 3 सालों से आज तक अपने घर नहीं गए हैं। उनका त्याग देखिए, बहुजन समाज के लोगों का त्याग, बलिदान देखिए आप कि किस प्रकार से वो त्याग कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएसपी पार्टी है, बीएसपी पार्टी में एक बार कोऑर्डिनेट किया हुआ बंदा वो जिंदगी भर डिमोटिवेट नहीं होता है। तो इस बात को विशेष रूप से समझना होगा। उन्होंने पार्टी जब ज्वाइन की तो बहन कुमारी मायावती से मुलाकात की। बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमारे बीएसपी पार्टी के रूल रेगुलेशन हैं उन चीज़ों के बारे में बताया। उनको बहुजन मूवमेंट के बारे में तो वैसे पहले से काफ़ी अच्छी जानकारी थी और कहीं ना कहीं उनके मन और दिमाग में ये था कि मैं अपने प्रदेश के लिए, अपने SC/ST OBC समाज के लिए कुछ अच्छा करूं। तो कहीं ना कहीं वो सबसे बेहतर बीएसपी पार्टी को समझा और बीएसपी पार्टी ज्वाइन की और लगभग 3 साल तक लगातार SC/ST OBC समाज के बीच में गए और उन्होंने वो काम किया। और कहीं ना कहीं जो आज का रुझान तेलंगाना से आ रहा है, लगभग पूरे प्रदेश में, चाहे वो केसीआर हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब पर भारी पड़ गए हैं और सबको कहीं ना कहीं इस बात से डर सता रहा है कि आरएसएस प्रवीण कहीं ना कहीं यहाँ पर जीतने में कामयाब रहेंगे और अपनी सरकार बनाने में भी कामयाब रहेंगे। लगभग ऐसा नहीं भी होता है तो बगैर बहुजन समाज पार्टी के वहाँ पर कोई भी सरकार नहीं बना सकता। आपको बताया कि प्रवीण जी को बहन कुमारी मायावती जी ने तेलंगाना से सीएम का कैंडिडेट घोषित किया है और आज उनकी रैलियों में देखा जाए तो लाखों की संख्या में लोग रैलियों में जुटते हैं और रैलियों में नहीं बल्कि गांव-गांव में जो उनके सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज की पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जब गांव-गांव में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं तो वहाँ भीड़ जुट जाती है। आपको शायद मैं फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को जैसे उन्होंने काया पलट की, उनके दिमाग में ये आया और उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और आपको देखना होगा कि पहले की जो बीएसपी पार्टी थी अब वो बीएसपी पार्टी नहीं रही। अभी जिस प्रकार से बीएसपी पार्टी को 8-10 साल में खामियाजा भुगतना पड़ा, कहीं ना कहीं उनने अपने आप को बदलने की कोशिश की और बदलने का प्रयास किया और बदल भी रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे हमारे बहुजन समाज पार्टी के 4 कद्दावर जी को तो आप सभी जानते ही होंगे कि उनको देश में नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। इसके अलावा आकाश आनंद जी, अशोक सिद्धार्थ जी और आरएसएस प्रवीण जी सबसे कद्दावर नेता माने जाने लगे हैं बहुजन समाज पार्टी के। और कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में ये लग रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आने वाले समय पे कहीं बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अच्छा कुछ कर पाएगी। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता रहना चाहूँगा कि कभी मानवर काशीराम साहब ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी ने कभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। उन्होंने हमेशा संविधान को ही अपना घोषणा पत्र समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी का हमेशा से मकसद रहा है कि संविधान को सुचारू रूप से लागू होना चाहिए और कहीं ना कहीं उस प्रयास में वो जुटी भी रहती हैं। इस प्रकार से उन्होंने कभी घोषणा पत्र जारी नहीं किया। लेकिन इस बार आरएस प्रवीण जी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं घोषणा पत्र भी इस बार तेलंगाना में जारी किया हुआ है। उन्होंने जो घोषणाएं की हैं मैं आप लोगों को एक बार सुनाना चाहूँगा। उन्होंने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। 10 लाख, आप समझिए कि अन्य प्रदेशों में 1 से 2 लाख भर्ती नहीं कर पाते, उन्होंने 10 लाख भर्ती करने का
वादा किया है। और ये अदर पार्टियाँ, कांग्रेस बीजेपी पार्टी नहीं है कि अपने वादा पूरा ना निभाएं। ये बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी यदि किसी भी चीज़ की घोषणा करती है तो अपने घोषणा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाती है। इसके अलावा प्रत्येक नौकरी में जितनी भी नौकरियां निकाली जाएंगी लगभग उसमें 50% महिलाओं को रखा जाएगा। ये भी आर.एस. प्रवीण ने घोषणा की है। वहीं उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि जो भूमिहीन लोग हैं, जो SC ST OBC समाज का वो तबका है जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ है, जो उनके पास जरा सी भी ज़मीन नहीं है खाने कमाने के लिए, तो उन्होंने 1-1 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया है। इसके अलावा जो उन्होंने घोषणाएं की हैं कहीं ना कहीं हमारे SC ST OBC समाज के लिए, हित के लिए की हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के नेता इस टाइम मेहनत करने में जुटे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में आकाश आनंद जी ने पैदल मार्च भी किया हुआ था और कहीं ना कहीं जो जन समर्थन मिल रहा था लगभग मध्य प्रदेश में भी, आपको बता दूं मैं कि इस बार ज़्यादा नहीं तो बगैर बहुजन समाज पार्टी के दूसरी पार्टियां सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगी। चाहे वो BSP पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। कहीं ना कहीं जो SC ST OBC समाज है वो कहीं कहीं कांग्रेस और BJP पार्टी से बहुत डरा हुआ है। और जिस प्रकार से BJP पार्टी और कांग्रेस पार्टियों ने SC ST OBC के साथ जो छलावा किया है, कहीं ना कहीं उस चीज़ का खामियाजा कांग्रेस और BJP पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो लिस्ट जारी हुई है, SC ST OBC समाज का प्रतिनिधित्व नाम मात्र में है, चाहे वो कांग्रेस हो या BJP हो। तो कहीं ना कहीं SC ST OBC समाज के लोगों को मान सम्मान दूसरी पार्टियों में नहीं मिल रहा है। कई तरीके से मैंने अभी ट्वीट्स देखे हैं कई OBC महासभा के अध्यक्षों के, उन्होंने लिखा है। अभी मैं खजुराहो लोकसभा की बात करूं तो खजुराहो लोकसभा में एक भी टिकट किसी OBC समाज के नेता को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी देखा जाए, चारों राज्यों में देखा जाए तो SC ST OBC समाज इनसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो बहुजन समाज पार्टियों की जो भी रैलियाँ होती हैं, जो भी खबरें होती हैं, कोई कवर नहीं करता। सिर्फ जो हमारा बहुजन मीडिया है कहीं ना कहीं कवर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों की कमी होती है कि बहुजन मीडिया को ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी बहुजन मीडिया चैनल हैं, चाहे वो नेशनल दस्तक हो या फिर आर्टिकल 90 हो, कोई भी बहुजन चैनल हैं, आप उनको ज़रूर देखें। जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उनको देखना अवॉइड करें, उनको बिल्कुल बंद कर दें देखना। इसके अलावा जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों के पास जो अभाव है, चाहे वो टीवी का हो, मोबाइल का हो, इसके अलावा मीडिया का हो, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के पास मीडिया भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गोदी मीडिया बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी हम आप लोगों को समझना होगा, हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को समझना होगा। तो मैं बात जैसे कर रहा था तेलंगाना की, तो तेलंगाना में लगभग इस बार CM बनना RSS प्रवीण का तय है। और कहीं ना कहीं यदि RSS प्रवीण मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरे तेलंगाना की नहीं, पूरे भारत देश में एक शंखनाद हो जाएगा बहुजन विकास का। तो इस चीज़ को समझते हुए हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टियों को वोट करना चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि जो इंडिया गठबंधन बना हुआ था, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी वो तोड़ दिया है। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि कौन सी पार्टी हमारी सबसे ज़्यादा हितकारी पार्टियां हैं। तो आप बहुजन पार्टियां हैं जितनी, चाहे वो अखिलेश यादव जी की हो या मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितनी बहुजन समाज पार्टी है, जितनी भी पार्टियां हैं, आप सभी लोग उन लोगों को सपोर्ट करें, अपने लोगों को मोटिवेट करें और अपने लोगों को कहें कि अपने लोगों को ही वोट करें, ताकि आने वाले भविष्य में इन लोगों को SC ST OBC समाज की ताकत का पता चल जाए कि अगर SC ST OBC समाज कितनी ताकतवर समाज है। और जिस प्रकार से ये सीटों में बंटवारा करने में जो घोटाला करते हैं, जो SC ST OBC समाज के प्रतिनिधित्व को नहीं देते हैं, उस चीज़ को भी इन लोगों को समझ में आए। BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम जितने भी बहुजन मीडिया हैं आप लोगों को पल पल में जो हमारी बहुजन पार्टियों की खबरें होती हैं, जो हमारे लोगों के खबरें होती हैं, जो हमारे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उन लोगों की खबरें होती हैं, तो हम मीडिया पल पल में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।